वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैडमिंटन एशिया टीम में भारतीय दल में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप का चयन। 14 से 19 फरवरी तक दुबई में होने वाली बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय दल के चयन के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा 3 जनवरी को नोएडा उत्तर प्रदेश के राइस स्पोर्ट एरिना में चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ पर 32वीं विश्व वरीयता प्राप्त छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने असम की अस्मिता चाहिए को हराकर भारतीय दल में अपना स्थान बना लिया। महिला एकल मुकाबले में आकर्षी और पीवी सिंधु भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आकर्षी 10 जनवरी से मलेशिया में होने वाली मास्टर सुपर 1000 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा में भाग लेगी, जहां पहले दौर में उसका मुकाबला चीनी तेपेई खिलाड़ी वेन चिपी से होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की आकर्षी कश्यप आज भारत की टॉप यहां पर बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल है। आकर्षी को पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ियों जैसे खिलाड़ी माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आकर्षी से अब साथ ही ओलंपिक मेडल की उम्मीद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के वकीलों के लिए खुशखबरी, रिसोर्ट रेस्ट हाउस में 25% की दी जाएगी छूट। पर्यटन मंडल ने की घोषणा। नए साल में वकीलों को पर्यटन मंडल ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब पूरे प्रदेश में पर्यटन मंडल के रिसोर्ट रेस्ट हाउस और होटल में प्रदेश भर के लगभग 25,000 वकीलों को 25% तक की छूट दिया जाएगा। बता दें कि उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता सतीश चंद्र ने पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल के पंजीकृत वकीलों को उनके प्रवास के दौरान पर्यटन मंडल की ओर से संचालित रेस्ट हाउस, रिसोर्ट और साथ ही मोटल्स में ठहरने के लिए छूट देने की मांग की थी। सीएम भूपेश बघेल बने दादा, बहुख्याति ने दिया बेटे को जन्म। पोते को गोद में लेकर मुख्यमंत्री बोले, क्या हालचाल जी हीरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं, उनको पोता हुआ है। उनकी बहू ख्याति ने मंगलवार सुबह 10 बजे भिलाई के एक निजी अस्पताल पर बेटे को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बहू ख्याति को भिलाई के एक निजी अस्पताल में बीएम साह में भर्ती कराया गया था। सभी टेस्ट और जांच नॉर्मल आने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने यहाँ पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। माँ बेटे को डॉक्टर नम्रता की निगरानी पर रखा गया है। पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पोते को गोद में लेकर दुलार किया। प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बर्फीली हवाओं से बढ़ रही है ठिठुरन। छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी की वजह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले यहाँ पर 3 दिनों में कई राज्यों में बर्फीली हवाओं का और यहाँ पर सितम देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी धूप यहाँ पर छांव का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह के आसमान में साथ ही बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग में बदला हुआ है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान पारा साथ ही 13 से लेकर 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके साथ ही पेंड्रा में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पेंड्रा में पारा पहुंचा न्यूनतम 9 डिग्री रहा, तो वहीं यहाँ पर अमरकंटक में न्यूनतम 7 डिग्री पार रहा। इसके साथ ही प्रदेश के कई जगहों पर कोहरे छाने से आवागमन पर असर पड़ा है। आने वाले यहाँ पर 3 दिनों में और साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। जांजगीर के बसंतपुर बैराज में मिला 60 किलो का कछुआ, देखने उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अधिक यहाँ पर तालाब, नदी और डैम होने के कारण बड़ी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही इस जिले में मगरमच्छों के लिए तो एक विशेष रूप से क्रोकोडाइल पार्क भी बना है, लेकिन अब साथ ही एक बैराज में 60 किलो का कछुआ मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतरण और शराब के मुद्दे पर सदन में हंगामा। एमएलए ने लखमा से पूछा, 10 पेटी शराब बाइक में आ जाएगी। मंत्री के जवाब पर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यहां पर धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में यहां पर नारायणपुर की घटना को लेकर बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेस के जिम्मेदार ठहराते हुए वेल पर आकार नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया। भाजपा नेता बाहर आकर भी नारेबाजी करते नजर आए। सबसे पहले सदन
सदन के माहौल की गर्मी 33 करोड़ के फंड के गलत उपयोग के आरोप ने बढ़ा दी। भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि DMF 33 करोड़ रुपए से रोजगार प्रशिक्षण कार्यालय किए जाने थे, इसमें उन्होंने राशि की गलत उपयोग का आरोप भी लगाया। जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि 3 साल में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा की ओर से कहा गया कि यहां पर जांजगीर जिले में प्रशिक्षण पर रुपए खर्च नहीं किए गए। CGMSC में दवाइयों की सप्लाई की गड़बड़ी की आशंका, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया काम। भारत पेरेंटल और साथ ही मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को किया गया प्रतिबंधित। दरअसल यहां पर स्वास्थ्य विभाग में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई में गड़बड़ी होने की आशंका है। दरअसल यहां पर CGMSC ने प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई के लिए 2 प्रतिबंधित कंपनियों को ठेका दिया है। हालांकि यहां पर अब मामला सामने के आने के बाद सप्लाई दी जा रही है कि यहां पर जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है उन्हें यहां पर चिन्हित दवाइयों की सप्लाई के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इधर यहां पर इस गड़बड़ी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निविदा समिति के सभी सदस्यों के साथ निविदा व साथी क्रय अधिकारी और गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मोर्चा खोलने की तैयारी में शासकीय स्कूल साफ सफाई कर्मचारी, मानदेय शीघ्र नहीं देने पर 43,000 कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकाल हड़ताल। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 43,301 स्कूल यहां पर सफाई कर्मचारी विगत 12 वर्षों से कार्यरत है, जिन्हें प्रति माह 2,000 से लेकर 23 रुपये मानदेय मिलता है। कर्मचारी की शिकायत की है कि मानदेय अनियमित रूप से 4 से 5 महीने विलंब किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर मानदेय को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी पर है। सरकारी स्कूल सफाई कर्मचारी के मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि 12 वर्षों से पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग करते आ रहे हैं, जिसको लेकर 2018 की विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस घोषणा पत्र के प्रमुख के द्वारा यहां पर पूर्ण कलेक्टर दर में मानदेय भुगतान करने की बात कही थी। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण 23 दिसंबर 2022 को रायपुर के कलेक्टर पार्क में प्रांतीय बैठक पर निर्णय लिया गया था। आगे की रणनीति बताते हुए साथी प्रदीप वर्मा ने बताया कि पहला चरण संघ की मांगों के संबंध पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर 5 जनवरी को छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक प्रमुखों में धरना प्रदर्शन कर SDM के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा चरण पर 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। नारायणपुर में 5,000 जवान तैनात, तनाव के हालत, धर्मांतरण के आरोप में किया गया था चर्च पर हमला, भाजपा जिला अध्यक्ष हिरासत में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण के आरोप पर बवाल के बाद इलाके में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से शहर सहित आसपास के इलाकों में करीब यहां पर 5,000 जवानों की तैनाती की गई है। शांतिनगर और साथ ही बंगलापारा वार्ड में हालत सबसे ज्यादा खराब थे। इस मामले में 35 से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अभी साथ ही इसकी अधिकाधिक पुष्टि नहीं है। तेंदुआ के हमले से महिला की मौत, MCB जिले की घटना, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के स्वच्छंद वितरण कर रहे तेंदुओं ने एक महिला को मार दिया है। तेंदुओं को साथी पकड़ने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। दरअसल यहाँ पर बीते दिन शौच के लिए महिला घर के नजदीक गई थी, उसी दौरान तेंदुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। पीड़ित परिवार तो आर्थिक सहायता साथी प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब QR कोड से होगी मकानों की पहचान, घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में टैक्स वसूली को हाईटेक करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के मकानों को अब साथ ही हाईटेक पहचान मिलेगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने नगर निगम सीमा में आने वाले घरों में डिजिटल कोड नंबर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए साथ ही बैंक से एग्रीमेंट भी किया गया है। इसके यहाँ पर एक यूनिक ID नंबर सभी मकानों को मिलेगा, साथ ही जिससे लोगों को जो है टैक्स जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस डिजिटल नंबर के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा अन्य यहाँ पर 24 तरह की सुविधाएं यूनिक कोड प्लेसमेंट से यहाँ पर स्कैन करने से मिलेगी। पहली बार हिंदी वेब सीरीज की पूरी शूटिंग हुई। प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों को मिला काम। द डार्क साइड ऑफ लाइफ मुंबई 1 से यहाँ पर बुरे 2 जैसी मूवी के डायरेक्टर तारिक खान के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की राजधानी पर साथ ही जो है आधारित हिंदी वेब सीरीज अनाकी की शूटिंग 2 राउंड पर पूरी हुई। राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब यहाँ पर किसी हिंदी वेब सीरीज की यहाँ पर पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई है। इसमें यहाँ पर शहर के 100 से ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिला। दरअसल बता दें कि यहाँ पर वेब सीरीज की
यहाँ पर तिग्मांशु धूलिया, पीयूष मिश्रा और साथ ही अनित हंस नंदनी जैसे बॉलीवुड के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म पॉलिसी बनने के बाद प्रदेश में तिग्मांशु धूलिया के साथ ही निर्देशन पर द ग्रेट इंडियन मर्डर वेब सीरीज रायपुर और कवर्धा में शूटिंग की जा चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी रायगढ़ में आकर फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे यहाँ पर बॉलीवुड के निर्देशक राज्य में वेब सीरीज और साथ ही फिल्म बनाने के लिए लोकेशन देख रहे हैं। नवासी डॉक्टर को ढूंढ रही है सरकार, गांव में मिली पोस्टिंग तो नहीं गए, अब प्रदेश के चिकित्सकों से 20 से 25 लाख वसूलेगी सरकार। प्रदेश के 89 डॉक्टर को सरकार ढूंढ रही है। ये सभी MBBS के डॉक्टर हैं। सरकार ने इन्हें अलग अलग कस्बों गांव में पोस्टिंग दी थी। कई यहाँ पर दिन बीत जाने के बाद भी इन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया, जबकि यहाँ पर कंटेंट के मुताबिक इन्हें ज्वाइनिंग देनी थी। अब सरकार ने इसे साथ ही बोल्ड की राशि वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। इन्हें अनुबंधन चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 दिसंबर 2022 को 212 MBBS की अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पद स्थापना स्थल पर 5 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का नोटिस दिया था। 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। साथ ही 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अब भी अनुपस्थित है। साथ ही इन सभी पर साथ ही जो है जुर्माना वसूला जाएगा 20 से 25 लाख रुपए की। कराटे चैंपियनशिप सुकमा के 6 खिलाड़ियों ने लहराया जीत का परचम, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 यहां पर ब्रोंज मेडल किया हासिल। साथ ही दोस्तों भारत पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 22वां राष्ट्रीय जापान के न्यू रूई कराटे यहां पर चैंपियनशिप खड़गपुर युवा एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें यहां पर 13 राज्यों के खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। राजधानी की 55 सड़कों पर लगा 750 हाईटेक कैमरा, अब नवा रायपुर एक्सप्रेसवे और साथ ही आउटर में भी तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यहां पर सड़कों पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम बढ़ने वाला है। शहर की यहां पर 55 सड़कों के बाद अब नवा रायपुर की 8 चौक और एक्सप्रेसवे के 12 किलोमीटर हिस्से में 40 हाईटेक कैमरा लगाने की तैयारी है, ताकि नए और पुराने शहर से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति सर्विलांस सिस्टम में रहे। तीनों जगह की निगरानी पुलिस की जिम्मे रहेगी। शहर की आबादी और यहाँ पर ट्रैफिक दबाव के साथ ही क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में रायपुर में पिछले साल 10,000 से ज्यादा घटनाएं हुई है। इसमें से कई अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए पुलिस यहां पर निगरानी और सिविल सिस्टम को मजबूत कर रही है। सुरक्षा बल कैंप पर हमला, जवानों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी ककहत हमले का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीजापुर के पामेड़ थाना क्षेत्र के पामेड़ कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। हालांकि हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना सीमा पर बने इस कैंप पर अत्याधुनिक हथियार से हमला किया गया है। नक्सलियों ने BGL भी दागा है। करीब 15 मिनट तक नक्सलियों और साथी जवानों के बीच गोलीबारी होती रही। हालांकि मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में कामयाब रहे। अभी स्थिति सामान्य है। जवानों की जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। कांग्रेस की महारैली में भाजपा पर बरसे नेता। PCC चीफ बोले 15 से 0 पर लाना है बीजेपी को। CM ने कहा आरक्षण विरोधी है विपक्ष। रायपुर में कांग्रेस की जन अधिकार रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष अमरकाम, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। साल 2023 की यहाँ पर शुरुआत में ही बड़ा सियासी आंदोलन है। 2 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा गया था। अब यहाँ पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसी का विरोध जताने कांग्रेस ने जन अधिकार रैली आयोजित की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। संबोधन के दौरान कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से की है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। वर्किंग कमेटी का होगा चुनाव। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। संविधान के अनुसार पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था कांग्रेस कार्य समिति का गठन भी अधिवेशन में किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव KC यहाँ पर जो है वेणुगोपाल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि अधिवेशन 3 दिन तक होगा। यह कांग्रेस का साथ ही 50वां पूर्ण अधिवेशन होगा। IMF की चेतावनी, 2030 में मंदी की चपेट में रहेगी दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्थाएं, 2.7% रहेगी वृद्धि दर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2030 में पिछले साल वर्ष 2022 के मुकाबले कठिन करार देते हुए चेतावनी दी है। नए साल में दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन तथा चीन में नरमी की आशंका के बीच वर्ष 2022 के मुकाबले नया साल 2030 कहीं अधिक कठिन साबित होगा।
धारा 411 में संशोधन चाहते हैं सराफा कारोबारी, पीएम मोदी से लगाई गुहार, जानिए वजह। सराफा कारोबारियों का कहने की धारा 411 संशोधन जरूरी है, व्यापारियों को इससे यहाँ पर राहत मिलेगी। सराफा व्यापारियों का कहना है कि धारा 411 के कारण उन्हें जेवर खरीदने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर खरीदी के दौरान हल्की सी भी चूक हो जाए तो इसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ता है। रायपुर यहाँ पर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालूक ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि धारा 411 में संशोधन जरूरी है। मालूक ने कहा कि यहाँ पर धारा 411 के कारण ईमानदारी से अपना काम करने वाले व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जांजगीर के पूर्व सीएचएमओ को 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना। आय से अधिक संपत्ति मामले में आया फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांजगीर चांपा के पूर्व मुख्य यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएल घृतलहरे को न्यायालय से यहाँ पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला 2012 का है। तब जांजगीर चांपा के सीएमएचओ के रूप में डॉक्टर आरएल यहाँ पर घृतलहरे यहाँ पदस्थ थे। तब यहाँ एंटी और करप्शन ब्यूरो के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी और करोड़ों की यहाँ पर अघोषित संपत्ति का खुलासा किया गया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसका जो है फैसला सुनाया गया। लाखों का ब्राउन शुगर पकड़ाया, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की कार्रवाई। 2 गिरफ्तार बनारस से लाते थे माल। बिलासपुर जिले में लाखों का ब्राउन शुगर पकड़ाया गया। रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1,25,000 रुपए का ब्राउन शुगर पकड़ा है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। इनके पास से मोबाइल और नकदी और अन्य सामान जब्त हुआ है। बिलासपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बनारस से इस माल को लाते थे। राज्यपाल पर टिप्पणी पर बिफरे विधानसभा अध्यक्ष, सत्ता के विधायकों को दी नसीहत, राजभवन के प्रति मर्यादा का पालन हो। आरक्षण पर हंगामे के बीच सत्ता पक्ष विधायकों ने राजभवन और साथ ही राज्यपाल पर टिप्पणी कर दी है। इस पर साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी गहरी नाराजगी जताते हुए विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि राज्यपाल पर टिप्पणी की यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सदन की मर्यादा की विपरीत है। राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन हो। राज्यपाल उच्च यहाँ पर संवैधानिक पद है, वे इस यहाँ पर विधानसभा की अंग है। उनके सम्मान के प्रतिकूल और साथ ही कोई भी अमर्यादित बात नहीं होनी चाहिए। नक्सल इलाके से लापता 4 लोगों में से 2 को माओवादियों ने किया रिहा। कोंडागांव जिले के निवासी 2 लोगों के यहाँ पर बीजापुर जिले में हुई अपहरण की घटना के 10वें दिन 4 लोगों में से 2 लोग यहाँ पर निमेंद्र कुमार दीवान और निरंचंद नाग की सोमवार देर रात यहाँ पर रिहा किया गया। वहीं 2 लोगों को अभी भी नक्सलियों के कब्जे में होने बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रिहाई के बाद दोनों व्यक्ति सीधे कोंडागांव जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बड़े यहाँ पर कुरुशनार पहुंचे। रिहाई के बाद घर पहुंचने से दोनों व्यक्ति सहित पूरे परिजन दहशत में है। अपहरण की घटना के बाद रिहा हो चुके लोगों के संबंध में जानकारी लेने यहाँ पर मंगलवार को जब उनके स्वजनों से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्हें दहशत के कारण दोनों व्यक्तियों के संबंध में कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज, ताज़ा खबरें, नॉन स्टॉप बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए छत्तीसगढ़ की। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा लेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।